Hello everyone, this is Giraj Yadav. Today we are going to solve exercise 3.1. So let's start. तो इसमें क्या है कि फैक्टर्स के बारे में बात की गई है और मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 5 2 10 होता है, 5 2 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। देन द 5 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। 5 और 2 है वो क्या है 10 के फैक्टर्स हैं। और अगर अपन 10 की बात करें, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 2। 10 क्या है 5 और 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो जैसे 10 के सभी फैक्टर में निकालने की बात करूं तो मतलब 10 के फैक्टर्स मतलब जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। जैसे 10 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है और 10 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। सो दीज आर द ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, ठीक है। 10 के सभी फैक्टर्स हैं जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होते हैं अपने फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मैं 5 की बात करूँ, 5 के मल्टीपल्स की बात करूँ, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करके अपन कौन कितने नंबर्स बना सकते हैं। जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं 5 के मल्टीपल्स हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं फिर अपनी बुक के अकॉर्डिंग। तो बुक में कुछ डेफिनेशंस हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। किसी नंबर के अपने को फैक्टर निकालने हैं तो इसका मतलब उस नंबर के डिवाइजर्स कौन कौन हैं, वो सारे क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। डिवाइजर्स मतलब जिन जिन से वो डिवाइड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, ओके चलो। अब जैसे ये अपना 10 था, ठीक है। 10 के फैक्टर्स 1 2 5 और 10 आए थे, ठीक है। इन सभी को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। फैक्टर्स का किसी नंबर के सभी फैक्टर का सम करता हूँ, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर करता हूँ मैं। 10 15 17 और 19 कितना आया 19, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कितना आया 19। और जो नंबर का डबल है वो कितना होता है 20, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर वो लेस देन है ट्वाइस द नंबर, किसके ट्वाइस द नंबर, नंबर के ट्वाइस से अगर वो छोटा है तो उस नंबर को बोलते हैं डेफिशिएंट नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं डेफिशिएंट नंबर। अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ग्रेटर देन है ट्वाइस द नंबर के तो उसको बोलते हैं अबंडेंट नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं अबंडेंट नंबर, ठीक है। और अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कैसा बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो जो ये 10 है, 10 के देखो सभी फैक्टर का अपन ने सम किया तो वो 19 आया, वो लेस देन है ट्वाइस द नंबर। तो 10 का ट्वाइस कितना होता है 20। तो 20 से छोटा है ना, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स छोटा है तो बोलेंगे अपन डेफिशिएंट नंबर। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अगर बड़ा है ट्वाइस द नंबर के तो अबंडेंट नंबर, और अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे अपन परफेक्ट नंबर, ठीक है। जैसे अपन एक नंबर लेते हैं 36, ठीक है। क्या एक नंबर लेते हैं 36। तो 36 के सभी फैक्टर मैं लिख देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो क्या है 1 और 36 खुद भी होगा, 18 2 जा होता है, ठीक है। और 12 3 जा होता है और 4 9 जा होता है और 6 6 जा 36 होता है। तो ये है सभी फैक्टर्स 36 के। 36 के सभी फैक्टर्स ये हैं, इनको ऐड करके देखते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स देखते हैं क्या आता है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 16 और 16 और 9 25 और 25 में ये ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 37 और 37 में 18 ऐड करेंगे तो 55
और 55 में फिर 36 ऐड करेंगे, 6 5 11, 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9, 91। कितना आया? 91। और इसका डबल कितना होता है? 72। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन है ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर। तो 36 कैसा नंबर है? अबंडेंट नंबर। 36 कैसा नंबर है? अबंडेंट नंबर। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर अपन 6 की बात करें, ठीक है, 6 की बात करते हैं, तो 6 की अगर बात करते हैं, 6 के फैक्टर हैं 1 6, 2 3 जा 6 होता है, और तो होता नहीं है। इनको ऐड करके देखते हैं, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 12। और इसका डबल कितना होता है? 12। दोनों क्या है? इक्वल। तो 6 कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तीन आगे डेफिशिएंट नंबर, परफेक्ट नंबर और अबंडेंट नंबर। फिर अपन ने मल्टीपल्स की बात कर ही ली है और मल्टीपल की बात कर ली। ठीक है, ओके, चलो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं 3.1 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ए नंबर इज सेड टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। कोई भी नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। ए नंबर इज डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। जो वो नंबर है, जैसे मैं बोलूँ ए नंबर इज डैश ऑफ इट्स फैक्टर, जैसे 10 है, 10 है तो वो उसके फैक्टर का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, 10 है वो 2 का मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? मल्टीपल। सी वाला छोड़ देना, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। डी वाले में देखो, ए नंबर हैज़ ए डैश नंबर ऑफ मल्टीपल। किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल होते हैं? जैसे मैंने बताया 5 के मल्टीपल लिखना है तो 5 10 15, ये तो कहीं तक भी लिख सकते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे? इन्फिनिट। A number is called a dash number if the sum of all its factor is greater than twice the number. Sum of all factors is greater than twice the number. तो क्या आएगा? abundant number. ठीक है, ओके। ट्रू फॉल्स है, ए नंबर हैज़ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी नंबर के इनफाइनाइट फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, फिक्स होते हैं। जैसे अपन ने 10 के निकाले, 10 के 4 ही फैक्टर होते हैं, फिक्स तो है ना, फिक्स तो है ना, अपन निकाल तो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आएगा, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग बात कह रहा है। ठीक है, बी वाला, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऑफ कोर्स, जैसे 5 है तो 5 है वो 5 का मल्टीपल है ना, 5 × 5 मल्टीपल तो है ना। ओके, तो ट्रू आएगा। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का जो फैक्टर है, इज ए मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो वो क्या उस नंबर के मल्टीपल होते हैं? नहीं। ठीक है, तो फॉल्स आएगा। ए नंबर इज कॉल्ड एन अबंडेंट नंबर इफ सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर। इसने क्या बोला? इक्वल टू। तो इक्वल टू तो परफेक्ट नंबर में आता है, इसने अबंडेंट बोला है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ई वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो ए फैक्टर। कोई 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी है क्या? फैक्टर ही आए। जैसे अपन लिखते हैं 6 के फैक्टर्स। ठीक है, 6 के ये फैक्टर्स है, इनको मान ली इन 2 फैक्टर को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 18। तो क्या 18 फैक्टर है 6 का? नहीं है, 18 6 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर नहीं आता, फॉल्स आएगा इसमें। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है K3 वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 के जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? 1 तो होता ही है, और 2 6 जा 12 होता है, और 3 4 जा भी 12 होता है। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 6। फिर 27 के फैक्टर कितने आएंगे? एक तो 1 आएगा, एक 3 9 जा 27 होता है, और तो होता नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा? 4। 36 कैसा नंबर है? अबंडेंट नंबर, अपन ने शुरू में देख लिया। और 26 कैसा नंबर है? वो परफेक्ट है या डेफिशिएंट है या फिर अबंडेंट है। ठीक है, तो 26 का फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे अपन ये कैसा नंबर है। सम ऑफ फैक्टर्स करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन आ गया ट्वाइस द नंबर के तो अबंडेंट नंबर है, लेस देन आया तो डेफिशिएंट नंबर है, और अगर इक्वल टू आया तो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन 26 की। तो 26 के फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और 26 तो हो गई, और 2 13 जा
क्या 26 और किसी की टेबल में भी आता है? नहीं आता, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, 3 ये कितना हो गया 16, और 16 और 26 कितना होगा 42, ठीक है। कितना आया सम ऑफ फैक्टर 42, और ट्वाइस द नंबर कितना होगा 52, तो लेस देन है, सम ऑफ फैक्टर इज लेस देन द ट्वाइस द नंबर। कैसा नंबर है? डेफिशिएंट नंबर, ठीक है। S1 में आपको कंप्लीट करना है, सभी फैक्टर लिखने हैं इनके, तो वो आप खुद कर लेना, ठीक है। इनमें से एक मैं बता देता हूँ, जैसे 35 है, 35 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 35 1 से डिवाइड हो जाएगा और 35 खुद से भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से 1 जा 35, और तो किसी से होता नहीं है, तो ये 4 फैक्टर आ गए 35 के। ऐसे ही सभी के फैक्टर लिखने हैं। फिर S2 में बोला है वी आर 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 12 के 2 डिजिट वाले मल्टीपल्स, मतलब 12 1 12, 2 24, 36, ऐसे करते करते मतलब 2 डिजिट के ले लेंगे अपन 84 तक, 96 तक, ठीक है। 12 24 36 48 60 72 84 और 96, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वी आर लेस देन 30 इन वैल्यू एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। 30 से छोटे ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर है। ओनली 2 फैक्टर मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो बोल सकते हैं अपन, जैसे 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स की बात कर रहा है ये। तो ऐसे नंबर्स में 2 आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा, 7 11 13 17 19 23 25 नहीं आएगा, 27 तो आता है 3 की टेबल में, फिर 29। तो ये सारे नंबर्स आ गए जो कि 30 से छोटे हैं और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। फिर S3 वाला है स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 2 नंबर्स इन टेबल दैट आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6। 3 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो देखो 3 की टेबल में भी जो आ रहा हो, 4 की टेबल में भी आ रहा हो, और 6 की टेबल में भी आ रहा हो, तो कौन कौन से नंबर है? 12 एंड 24, ठीक है। फिर बी वाला क्वेश्चन है इसका फाइंड ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 8। 5 और 8 दोनों का मल्टीपल है, तो 5 8 जा होता है वो 40, ठीक है। 40 और कितना आएगा आगे जाके 80 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है S4 वाला आई एम एन अबंडेंट नंबर लेस देन 25। 25 से छोटा है और अबंडेंट नंबर है। अबंडेंट मतलब उसके अगर फैक्टर्स का सम करें तो उस नंबर के ट्वाइस से ज़्यादा आता है, ठीक है। नंबर्स के ट्वाइस से क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो एक ऐसा नंबर है जो कि 25 से छोटा है और वो अबंडेंट नंबर है। द सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स अदर देन माई सेल्फ इज़ 22, और जो सभी फैक्टर का जो सम है वो अपना 22 आ रहा है, उस नंबर खुद को छोड़ के, ठीक है। 22 आ रहा है, हु एम आई, ठीक है। तो वो नंबर, तो अपन ने अलग अलग एग्जांपल्स लेके चेक करेंगे कि कौन से नंबर के कौन सा नंबर है ऐसा जिसके फैक्टर्स का सम 22 आ रहा है। तो अपन बोलेंगे 20 का। क्यों? 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 और 20, फिर 2 टाइम्स जा 20 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के। सम ऑफ फैक्टर करते हैं 3 4 7 5 12 और 10 22। उसने यही तो बोला था द सम ऑफ ऑल माई फैक्टर्स अदर देन माई सेल्फ इज 22। तो इनका सम 22 आ रहा है, और टोटल सभी फैक्टर का बात करें तो 42 सम आ रहा है, जो कि नंबर के डबल के नंबर का जो डबल है उससे बड़ा है। तो ये अबंडेंट नंबर भी है, तो अपना आंसर क्या आएगा 20। नेक्स्ट है A1 वाला शिवम हैज़ 30 मार्बल्स इन हाउ मैनी वेज ही कैन अरेंज दैम सच दैट ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड, सो ऑल द पैटर्न्स। तो किस किस फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं? 30 मार्बल है तो भाई 1 × 30, मतलब एक ही लाइन में 30 के 30 मार्बल रख दें, या फिर 30 × 1 मतलब 30 लाइन में एक एक मार्बल रखें, ठीक है। या फिर 2 × 15, ठीक है, 2 लाइन्स बना दे 15 मार्बल की, या फिर 15 × 2 15 लाइन्स बना दे 2 मार्बल की, ठीक है। ऐसे करके मतलब अपने को बस 30 प्रोडक्ट अपना 30 आना चाहिए। तो 1 30 जा 30 होता है, तो 30 1 जा, फिर 2 15 जा, 15 2 जा, ठीक है, और 6 5 जा, और 5 6 जा। ऐसे अपने को आंसर्स लिखने हैं इसके, ठीक है। और 3 10 जा आ जाएगा, और 10 3 जा आ जाएगा, ठीक है। A2 वाला क्वेश्चन सेम है, वो खुद कर लेना, ठीक है। A3 वाला भी सेम ही है, नहीं A3 वाला फिर भी मैं बता देता हूँ। देर आर 48 स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप है और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? 48। द गाइड वांट्स टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। गाइड उनको ग्रुप में डिवाइड करना चाहता है। कैन दे मेक ग्रुप ऑफ 3 4 6
7 and 9 स्टूडेंट्स एज, क्या वो इतने स्टूडेंट जो 3 स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हैं या फिर 4 का बना सकते हैं? क्या कौन कौन से कितने स्टूडेंट के वो ग्रुप बना सकते हैं? ठीक है, ये अपने को बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो 48 स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लेते हैं कि चेक करते हैं कि वो 3 का ग्रुप बना पाएंगे या नहीं। तो 3 से डिवाइड अगर पूरा हो रहा होगा तो ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और अगर रिमाइंडर आ रहा होगा तो नहीं बना पाएंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं 48 को, तो 3 1 जा 3 1 18 3 6 जा 80, आंसर आ गया अपना 60। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स का तो वो ग्रुप बना सकते हैं। फिर अपन 4 से डिवाइड करके देखते हैं 48 को। 4 1 जा 4 0, 8 को ब्रेक डाउन किया, 4 2 जा 8, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो 4 के ग्रुप भी बना सकते हैं, 4 स्टूडेंट के। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 की। 48 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 8 जा 48, 0 आ गया रिमाइंडर, तो मतलब 6 स्टूडेंट्स के भी ग्रुप बना सकते हैं वो। ठीक है, फिर बात करते हैं 9 की। तो 48 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा 45, 0 नहीं आया, मतलब 3 स्टूडेंट फिर भी बच जाएंगे। तो इसका मतलब 9 स्टूडेंट्स के वो ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, तो अपना आंसर क्या लिखेंगे, ही कैन मेक ग्रुप ऑफ 3 4 एंड 6 स्टूडेंट्स बिकॉज 48 इज द मल्टीपल ऑफ 3 4 एंड 6। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप में, एंड थैंक यू वेरी मच।